हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंद्रपान। अगर आप समग्र शिक्षा विभाग के अंदर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं चंडीगढ़ के अंदर, तो आपके लिए पोस्ट निकली हुई है जी। खास करके उनके लिए जो प्राइमरी टीचर्स बनना चाहते हैं, एक क्लास से लेके पाँचवीं क्लास तक के लिए, उनके लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी अंडर समग्र शिक्षा चंडीगढ़ की जो पोस्टें हैं वो निकली हुई है। आज ही का नोटिफिकेशन है जी, 13/9/2022 का। और इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो तिथि है वो है 15/9/2022 से लेके और 6/10/2022 तक। तो लगभग आपको 20-22 दिन मिले हैं जी। तो इन डेज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और 10/10/2022 तक आप अपनी 2 बजे तक फ़ीस जमा करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसमें ये लिंक दिया गया। आप इस लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है जी। पोस्टें कितनी हैं और कितना आपका सैलरी रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ जी। 29,200 रुपये आपका फ़िक्स सैलरी रहेगा। और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। आपकी जो पोस्ट है जी वो लगभग 158 पोस्ट है, जिसके अंदर जनरल की 75 पोस्ट, ओबीसी की 41, एससी की 26, ईडब्ल्यूएस की 16 पोस्ट है जी। जेबीटी प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो इनिशियल क्वालिफ़िकेशन है वो इस तरीके से है। अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीएलएड आपने की होनी चाहिए, जिसको ईटीटी, डीएलएड, जेबीटी, बीएसटीसी जो भी नाम से जाना जाता है, वो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो सीटेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है जी, वो आपका फर्स्ट जो पेपर है वो क्लियर होना चाहिए, जो 1 से 5 कक्षा के लिए लिया जाता है। इसके अलावा बीएड अगर आपने कर रखी है 50% मार्क के 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वालों को भी इसके अंदर मौका दिया गया है, क्योंकि अभी जो पंजाब में भर्ती हुई थी 6,635 उसके अंदर, और जो रीट की भर्ती हुई थी राजस्थान में, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ध्यान में रखते हुए अभी तक उनको बाहर रखा गया था। ठीक है। तो अगर आपने बीएड किया है और उसी के साथ साथ आपने सीटेट 1 क्लियर किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो बेसिक आपको स्किल कंप्यूटर की है वो आपको होनी चाहिए। उन्होंने बोला है कि आपके पास 80 घंटों का एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो आईएसओ से सर्टिफाइड हो। यानी 3 क्वालिफिकेशन है जी आपके पास। आपका सीटेट 1 क्लियर होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा आपकी इनिशियल क्वालिफिकेशन के अंदर है जी कि आपको 2 साल का डिप्लोमा, या आपके पास जो बीएड की 2 साल की डिग्री या 1 साल की डिग्री है, तो वो आपके पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे रहेगा, 150 नंबर का एक पेपर होगा जी, जिसके अंदर आपको 2.5 आवर दिया जाएगा। 2.5 घंटे का आपका समय होगा। 150 मिनट, 150 क्वेश्चंस हैं, सॉरी 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चन होंगे, और आपको लगभग 180 मिनट का है जो समय मिलेगा। ठीक। इसके अलावा सिलेबस क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको शिक्षण विधियाँ बोला जाता है जी, वो 15 क्वेश्चन रहेंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी एक सब्जेक्ट होता है जी, बीएड के अंदर भी होता है, ईटीटी के अंदर भी होता है, उसके आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश 30 नंबर की आपकी तीनों भाषाएं रहेगी, जो 10वीं स्टैंडर्ड तक की होगी। इसमें कंप्रीहेंशन का मतलब होता है कि पैराग्राफ आपकी भाषा पे पकड़ कैसी है वो आपसे टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स होगा, जनरल साइंस और सोशल साइंस जिन पे स्टार लगा हुआ है जी, वो आपकी 10वीं स्टैंडर्ड तक की आपकी पूछा जाएगा। ठीक है। एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड की जो 10वीं होगी वो आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा कम से कम आपको 40% अंक लेके जाने अनिवार्य हैं, यानी आपके 60 नंबर पेपर में आने जरूरी है। अगर 60 नंबर नहीं आते तो आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको पहले ही उन्होंने ये वार्न कर दिया है कि आपके पास 40% मार्क्स जरूर लेके जाने। नेगेटिव मार्किंग है जी, आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी में आएगा, बाकायदा उन भाषाओं को छोड़कर, जैसे इंग्लिश और पंजाबी है, वो अपनी ही भाषा में रहेगी। ये एक आपको बेसिक जानकारी जो है वो दे दी गई है। ऑनलाइन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑफलाइन किसी भी तरीके से आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना होगा।
बाकी हर कैंडिडेट के लिए ये ज़रूरी है कि आपको 1.5 गुना बच्चे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। इसके अलावा मेरिट का जो प्रोसेस है वो एज इट इज़ उसी तरीके से रहेगा जो हमेशा रहता है जी। टोटल मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव जो OMR सीट बेस होगा उसमें से जितनी मेरिट जाएगी वो मेरिट के हिसाब से आपका बनेगा। अगर किसी बच्चे के इक्वल मार्क्स रहते हैं तो उसमें DLED या आपकी ग्रेजुएशन BEd के जो मार्क्स हैं उनमें जिसके ज़्यादा होंगे उसको प्राथमिकता दी जाएगी। एज जो है आपकी 21 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। SC SC को जो रूल एंड रेगुलेशन चंडीगढ़ गवर्नमेंट के हैं वो लागू रहेंगे। और इसमें चंडीगढ़ गवर्नमेंट के अंदर जो चंडीगढ़ का निवासी है वो ही OBC में या SC ST में माना जाएगा। और कैंडिडेट है अदर स्टेट के माने जाते हैं और उनको जनरल में काउंट किया जाता है। जनरल पंजाब वाले भी जनरल में काउंट होंगे, हरियाणा वाले, UP वाले सभी जर्नल में काउंट किए जाएंगे। तो इस बात का फॉर्म फिल करते समय आप ज़रूर ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको बाकायदा बाद में दे दी जाएगी। इसके अलावा फ़ीस आपकी 1000 रुपये रहेगी। SC ST वालों के लिए जो फ़ीस है वो 500 रुपये रहेगी और ये फ़ीस आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। तो 1000 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना, बाकी इनका नंबर दिया हुआ है, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जी, इनको ध्यान रखना है। हर चीज़ आप इसमें से एक बार ज़रूर जनरल जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो ज़रूर आप चेकआउट कर लेना। और ये सब बातें इन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी इन्होंने बताए हुए जी, आप देख सकते हैं। समग्र शिक्षा UT चंडीगढ़ रिजर्व द राइट टू कैंसिल द पार्ट ऑफ, ये इन्होंने लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट फॉर क्लेमिंग बेनिफिट टू रिवाइज रिजर्व कैटेगरी शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नॉट लेस देन डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, SDM और डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड और चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो इन सब से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है जी। इसमें अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप बता देना। हाँ, इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पोस्ट रहेगी ये रेगुलर नहीं है, ये कॉन्टैक्ट बेसिस है। ये पोस्ट आपकी रेगुलर नहीं है, कॉन्टैक्ट बेसिस है। ये मैं भूल गया था, ये कॉन्टैक्ट बेसिस आपकी जो है वो पोस्ट है जिसमें आपको 29,200 रुपये ही दिए जाएंगे। एक फिक्स रेमुनेशन आपको मिलेगा, इसके अलावा आपको और कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा? चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको जल्दी ही दे दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।